हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जॉन में आप सभी का स्वागत है। कल के लेक्चर में हमने स्टार्टिंग किया था इंटीग्रेशन का। पार्ट फर्स्ट मैंने वीडियो बनाया है जो कल का, उसमें मैंने स्टैंडर्ड फार्मूले इंटीग्रेशन के बताए थे और इंटीग्रेशन में कैसे इनका यूज करते हैं, क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में मैं इंटीग्रेशन के मेथड को बताने जा रहा हूँ कि इंटीग्रेशन के मेथड में जो मेथड है, जैसे मैंने आज पहला मेथड जो मैं बता रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसको कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, कहाँ हमको यूज करना है, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक जो आज हमारा आज का है वो है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। उसमें पहला मेथड मैंने जो आज बता रहा हूँ मैं, वो क्या है? इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, हम क्यों यूज करते हैं? तो सबसे पहले तो बेसिक क्या है, मान लो कि इंटीग्रेशन आई इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स इज गिवन। आई इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स कोई इंटीग्रेशन दे रखा है हमें, तो सब्स्टिट्यूशन हमें करना क्या है और क्यों करते हैं? तो बेसिक क्या है, मान लो जो फंक्शन यहाँ दे रखा है, इसमें इस फंक्शन में आपको ये दिख रहा है जिसको इंटीग्रेट करना है, उसमें हमें अगर डेरिवेटिव उस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन दिख रहा है जिसको डिराइव करने पे वो नेक्स्ट फंक्शन अगर हमें मिल रहा है, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। मान लो x इक्वल्स टू जी टी ये जो फंक्शन, ठीक है, तो इसको हम अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी एक्स इक्वल्स टू जी डैश टी डी टी। अगर इस फंक्शन को हमने डिफ्रेंशिएट किया है टी के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा? डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू जी डैश टी। डी जी टी बाई डी टी को जी डैश टी लिख सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे डी एक्स इक्वल टू जी डैश टी डी टी, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पुट करो ऊपर, तो ये हो जाता है एफ जी टी। एक्स की जगह हमने जी टी पुट कर दिया है और डी एक्स की जगह पे ये जो मैंने डिफ्रेंशिएट किया था जी डैश टी डी टी। तो यहाँ आप देखो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, अगर ये फंक्शन जो गिवन है और यहाँ पे हमको उस फंक्शन को डिराइव करने के बाद उसका डेरिवेटिव अगर दिखाई देता है, ये फंक्शन जो भी दिया रखा था उसका हमने जब डिराइव किया तो उसका डेरिवेटिव हमें यहाँ दिख रहा है, तो उस केस में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में या तो हम एक्स इक्वल्स टू टी पुट कर देते हैं और यू पुट कर देते हैं, इसको पुट करके उस जो भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इंटीग्रेटेबल उसको बनाते हैं कि उसको इंटीग्रेट हम कर सकें। ऐसा फंक्शन हो जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा हो, जो कोई फंक्शन अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे रखा हो, मान लो कंपोजिट फंक्शन दे रखा हो, कंपोजिट फंक्शन का हो डिफरेंस इंटीग्रेशन करना हो, या फिर क्यूब रूट स्क्वायर रूट में कोई फंक्शन दे रखा हो, क्यूब रूट में कोई फंक्शन दे रखा हो डिनोमिनेटर में, कॉम्प्लेक्स रूट में कोई भी फंक्शन हो जिसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हमें नहीं मिल सकता है, जिसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, वहां पे हम सब्स्टिट्यूशन करके उसको इंटीग्रेटेबल बनाते हैं, उसको इंटीग्रेट करने योग्य बनाते हैं, एबल बनाते हैं, जिसकी वजह से हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे रखा हो इंटीग्रेशन करने के लिए, मान लो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है डिनोमिनेटर में, तो उसको डायरेक्टली तो इंटीग्रेट हम कर सकते नहीं है, उसको भी इंटीग्रेट करने बना के योग्य बनाने के लिए हमें वहां पे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। तो जो भी है ये तो ऐसे समझाने के लिए था, क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। क्यों हम इंटीग्रेट करते हैं, कैसे, क्यों हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करके हम क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को हम कैसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे हम उसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका एग्जांपल। आप समझ गए कि इंटीग्रेशन में अगर हमें यहाँ पे कोई फंक्शन दे रखा है, पूरा कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे रखा है, हमें दिख रहा है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है, उस केस में हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे टी से या यू से, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जिसकी वजह से हमें इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आइए आप सभी लोग, अभी इम्पोर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन मेथड।
तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 dx, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको अगर हम डायरेक्टली करना चाहें, इस क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्टली करना चाहें बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड के, तो हम इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो रहा है यहाँ पे। अब इसको अगर हम एक्सपेंड करें 1/2 करके तो काफ़ी लेंदी होगा और साइज फंक्शन इन्फिनाइट तक जाएगा, कोई इसका मतलब नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हमें यहाँ क्या दिख रहा है, ये फंक्शन है और ये यहाँ डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर यहाँ हमें दिख रहा है, क्वेश्चन में डेरिवेटिव दिख रहा है कि अगर एक्स क्यूब को डिराइव किया जाए तो एक्स स्क्वायर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, पूरे इस स्क्वायर रूट को हम हटाने के लिए, स्क्वायर रूट को हमें सिंप्लीफाई करने के लिए पूरे फंक्शन को एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू हम टी पुट कर देंगे यहाँ पे, या तो हम केवल एक्स क्यूब को भी टी पुट कर सकते हैं, लेकिन और सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स क्यूब प्लस 1 को टी पुट कर देंगे, क्योंकि 1 का जब डेरिवेशन करेंगे तो 0 होता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें एक्स स्क्वायर मिल ही जाएगा। तो चलो इसको हम क्या डिराइव करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव का निकालते हैं, डिराइव कर देते हैं इसको। तो इसको हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में दोनों साइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इधर से क्या होगा 3x स्क्वायर dx, इसका तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा dt, नहीं सॉरी, x के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट किया, जो कि फंक्शन क्या है, x का है। तो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 मैंने मान लिया है, इसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा dt बाई dx, ये होगा 3x स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में किया, इसको करेंगे एक्स रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या डिफरेंशिएशन आएगा, 0 आएगा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, dt इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx, ठीक है, dt इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx। अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे x स्क्वायर है हमारे पास, यहाँ dx है हमारे पास, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, तो x स्क्वायर dx की जो वैल्यू होगी 1/3 dt होगी, यहाँ से इस पूरे वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर dx की जगह मैंने पुट कर दिया 1/3 dt, और यहाँ मैंने पुट कर दिया था क्या, इसको क्या मान लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t, तो ये हमारे पास अंडर रूट टी बच जाएगा, 1/3 को हम कॉमन ले लेंगे बाहर, तो रूट टी dt। अब ये आप बताओ, रूट टी dt ये क्या हो गया, फंक्शन पूरा चेंज हो गया हमारा, ये t में वेरिएबल हो गया, टी के रिस्पेक्ट में हमको इसको इंटीग्रेट करना है। अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना रहता, मान लो x/1/2 रहता, dx रहता, तो वही सेम चीज ये भी है, ये क्या है 1/3 t⁻1/2 dt। हमने पढ़ रखा है x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसी फार्मूले को यूज करके, स्टैंडर्ड फार्मूले को यूज करके इसको हम सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा t⁻1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, एक कॉन्स्टेंट इसमें ऐड हो जाएगा 1/3, सॉल्व कर लो, t 3/2, डिनोमिनेटर में भी 3/2 आ जाएगा, इसको हम जब ऊपर करेंगे न्यूमरेटर में करेंगे, क्या हो जाएगा 2/3 × 3 9 t⁻3/2 प्लस c चलता रहेगा। अब देखो हमने इसको इंटीग्रेट किया था, ये फंक्शन x में दे रखा था, हमारा आंसर किस में आ गया है t में, तो हमको क्या करना है, इस t को रिप्लेस कर देना दोबारा से, t की वैल्यू हमने क्या मानी थी x³ प्लस 1, तो यहाँ पे 2/9 x³ प्लस 1 3/2 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर है। इसका प्रोसेस क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन था, अंडर रूट में था, हमने देखा कि यहाँ एक्स स्क्वायर जो बाहर दिख रहा है ये इसका डेरिवेटिव दिख रहा है, इसलिए हमने इसको पूरे को टी पुट कर दिया, टी पुट के जब सॉल्व किया, टी रखा, टी को डिफरेंस, क्योंकि डीएक्स भी तो हमको हटाना पड़ेगा, जब इसको टी पुट कर देंगे, एक्स को जब टी पुट कर देंगे तो डीएक्स को भी हमको हटाना है, तो दोनों साइड हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, फंक्शन ऑफ एक्स है तो डीएक्स एक्स के रिस्पेक्ट में इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, dt/dx 3x² + 0 dt = 3x² dx। अब इस dt की वैल्यू आ गई 3x² dx, x² dx हमें दिख रहा है, यहाँ से हम इसको रिप्लेस कर देंगे, सॉल्व किया है, पूरा प्रोसेस आप देख लो, समझ में आ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है
I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x² डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x³ माइनस 5 dx। यहाँ भी आप देखो नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट फंक्शन है x³ माइनस 5। इसका हम सिंपल इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, हमने जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें कहीं भी इस तरह का कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं दे रखा है हमें। तो यहाँ हमें दिख रहा है क्या, दिख रहा है कि इसको अगर हमें हटाना है रूट को, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उसके जगह पे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना ही करना है, तभी हम इसको हटाएंगे। और ये देखो जो 3x का आप डेरिवेशन करोगे, जब आप इसको डिराइव करोगे तो 3x³ को जब करोगे तो 3x² ही आता है। तो डायरेक्टली हम इसको क्या करेंगे, टी पुट कर देंगे नीचे वाले फंक्शन को, x³ माइनस 5 इक्वल्स टू टी। इसको आप t² भी पुट कर सकते हो, t² पुट करोगे तो ये रूट है तो हमारा रूट नीचे से हट जाएगा, लेकिन आप टी ही पुट करो, ज़्यादा आपको आसान, जो आपको आसान लगे आप वैसे कर सकते हो। मैं टी पुट कर रहा हूँ। इसको दोनों तरफ हम इसको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये क्या होगा, 3x² माइनस 0 dx इक्वल टू dt। डायरेक्टली मैंने इसको लिखा है, डायरेक्टली मैंने इसको क्या किया, इसको डेरिवेटिव दोनों साइड इसको डायरेक्टली लिखा है मैंने डिफ्रेंशिएट करके। यहाँ से क्या हमें मिला, 3x² dx इक्वल टू dt। अब इस वाले पूरे वैल्यू को हम यहाँ 3x² dx की जगह पुट कर सकते हैं dt। तो क्या हो, यहाँ से सॉल्व करो, dt ऊपर हो गया dt हो गया, 3x² dx की वैल्यू dt हो गई। नीचे मैंने t मान रखा था तो नीचे t अंडर रूट टी रख दिया। अंडर रूट टी को ऊपर ले जा सकते हो आप आराम से, तो क्या होगा, t पर -1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा dt। x⁴n जो स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ा था ये रिड्यूस हो चुका है इस फॉर्म में। अब इसको सीधे सोर्स से सॉल्व कर देंगे तो ये होगा आपका t⁻−1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c। इसको आप सॉल्व करोगे तो ऊपर क्या, -1/2 प्लस 1 1/2 हो जाएगा, नीचे भी 1/2 हो जाएगा, प्लस c चलता रहेगा। ऊपर ले जाओ इसे आप 2 रूट टी, आप इसको रूट टी लिखते हो प्लस c। अब आप देखो यहाँ पे t में आ गया फिर से वैल्यू ये, तो हम इसे t क्या माने थे, x³ को t माने थे, तो आप सीधे वहां पुट कर दो 2 रूट ओवर x³ माइनस 5 प्लस c। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर, इसका इस फंक्शन का आंसर है फाइनल। आसान है, नीचे कोई भी किसी तरह का रूट हो जो आप इंटीग्रेट ना कर सको उसको आप सीधे सब्स्टिट्यूट करो। ऊपर आपको दिख रहा है कि उसका डिफरेंशिएशन, उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, टी पुट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है i इक्वल्स टू 4x² e⁻x³ dx। यहाँ भी आप देखो फंक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स दिख रहा है हमें, क्योंकि e⁻x का इंटीग्रेशन तो हमें पता है, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x प्लस c ही होता है, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है e⁻x³। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम नहीं फाइंड कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन तो हम फाइंड कर सकते हैं, इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स हो रहा है यहाँ। तो हमें करना क्या है, इसके लिए हमें करना ये है कि x³ को हम यहाँ पे t मान लेंगे, तभी वो e⁻x के फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। जब x³ को t मानेंगे तो e⁻t हो जाएगी फंक्शन में। तो चलो आप x³ को हम t मान लेते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये क्या होगा, 3x²। आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, x⁻n का क्या होता है, n x⁻n-1, ये डिफरेंशिएशन होता है x⁻n का। तो हमने इधर डिफरेंशिएट किया है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा 3x² dx, इधर क्या हो जाएगा dt, t को डिफरेंशिएट करेंगे dt आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा 3x² dx इक्वल टू dt। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, x² दिख रहा है यहाँ पे, dx यहाँ दिख रहा है, 3 कांस्टेंट है तो हम उसको इस साइड ले जा सकते हैं, x² dx इक्वल टू 1/3 dt। इस पूरे वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, 4 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे x² dx की जगह पे 1/3 dt, 1/3 dt। और ये मैंने मान लिया है x को t, ठीक है, ये फंक्शन रिड्यूस हो गया। अब इसमें 1/3 को हम बाहर कर लेंगे, 4/3 e⁻t dt। अब आप देखो e⁻x dt, e⁻t dt इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया e⁻x dx के फॉर्म में, t के रिस्पेक्ट में इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3 e⁻t प्लस c। क्योंकि e⁻x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x प्लस c होता है, तो e⁻t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻t प्लस c हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या है, t की वैल्यू x³ पुट कर दो, 4/3 e⁻
एक्स क्यूब प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये सोल्यूशन आप देख लो। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आपको सोल्यूशन में, मैं तेज अगर बता रहा हूँ, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, वैसे तो आप लोग मैथ में काफ़ी जगह से आप पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, खुद भी आप जानते होंगे चीज़ों को, लेकिन फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ में ना आए चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी क्वेरी होगी आपको कमेंट करके बताने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं, आई इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई रूट एक्स 4 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ये भी देखो आप, ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, लेकिन इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिड्यूस कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसमें जो स्क्वायर वाला टर्म है, जो होल स्क्वायर है, उसको हम टी पुट करेंगे यहाँ पे। तो इसको आप टी पुट करो डायरेक्टली, तो हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि इसको डेरिवेटिव इसका कोई इसमें है हमारे पास, लेकिन जब इसको आप टी पुट करके डिराइव करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको इसका एक डेरिवेटिव दिखेगा इसके अंदर। तो इसको हम टी के एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या होगा, इसकी वजह से जीरो हो जाएगी। यहाँ पे रूट एक्स है, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 एक्स टू द पावर माइनस 1/2। रूट एक्स है, रूट एक्स को आप एक्स टू पावर 1/2 लिख सकते हो। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1/2 एक्स टू द पावर माइनस 1/2। ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया है, ये माइनस दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ये हो गया dx, ये इक्वल्स टू dt। इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स dx इक्वल्स टू dt। अब आप देखो, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, रूट एक्स जो डिनोमिनेटर में है, यहाँ देखो 1/√x dx, 1/√x dx, इसको हम यहाँ सीधे इस पोर्शन को पुट कर सकते हैं वहाँ पे। तो 1/√x dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 dt। इस पूरे पोर्शन को हमने इधर शिफ्ट कर दिया है, तो 1/x√x माइनस 2 को हम यहाँ पुट कर देंगे, माइनस 2 dt इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको आप देखो 5 ऊपर है, नीचे क्या है, 1/√x dx को मैंने पुट किया है। इस dx को यहाँ कर दोगे आप, तो आपको ये पूरा पोर्शन दिखाई देगा, 1/√x dx की जगह -2 dt। तो मैंने -2 dt यहाँ पुट कर दिया इसकी जगह पे ऊपर, ये यहाँ से हट जाएगा। नीचे वाले को मैंने क्या माना था, t माना था, 4 -√x को, तो t स्क्वायर यहाँ बचा, सिंपल केवल t स्क्वायर बचा। इस पूरे पोर्शन को मैंने -2 dt पुट कर दिया है, -2 dt 5 एज इट इज उतर गया वहाँ पे। इसका मल्टीप्लिकेशन है, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या -10 हो जाएगा, -10 को आप बाहर कर सकते हो, -10 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² dt। अब ये सिंपल सा फॉर्मूला बन गया h⁴n वाला, -10 t⁻⁻2 dt का इंटीग्रेशन फाइंड करना है हमें। -10 t⁻⁻2 + 1 -2 + 1 प्लस c कांस्टेंट है, -10, ये -2 + 1 क्या होगा, ऊपर क्या हो जाएगा, t⁻⁻1 डिवाइडेड बाई -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी चल रहा है यहाँ पे साथ में, आपका आंसर हो जाएगा 10/t प्लस सी। 10/t, t⁻⁻1 को मैंने नीचे कर दिया, 10/t प्लस सी हो गया। t की जगह t की वैल्यू मैंने 4 -√x की वैल्यू t मानी थी, तो यहाँ आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो i इक्वल्स टू 10/4 -√x प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है इस इंटीग्रेशन का। देखो कितना कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिख रहा था कि डिनोमिनेटर में कैसे ये है 4 -√x का होल स्क्वायर है, कैसे इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैंने टी पुट कर दिया, टी पुट किया, जब इसको डिफरेंशिएट किया दोनों साइड में, तो ये माइनस किया, तो ये सारा पोर्शन √1/√x dx को मैंने सिंप्लीफाई करके सीधे -2 dt पुट करके पूरे फंक्शन को आपको जो x का है उसको अगर आपने t माना है, तो पूरे फंक्शन को ऐसा रिड्यूस करना है कि पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो जाए, और t में ही इसको इंटीग्रेट करेंगे। फाइनल में जो भी आंसर आएगा, उसको जो भी वैल्यू आपने मान रखी है, उसको आपको पुट कर देना है। इसको आप देख लो, आपको जहाँ भी समझ में ना आए कमेंट में मुझे आप पूछना, मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने ले रखा है, ये है इंटीग्रेशन ऑफ 2x² tan 1 x² डिवाइडेड बाई 1 + x² dx।
ये जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ ये किसी न किसी कंपटीशन के ही, कम्पिटिटिव एग्जाम के ही हैं, पीजीटी एमआरएस जो भी स्टेट बोर्ड में टीचिंग के होते हैं, गेट के, जेई के, जो भी पेपर में क्वेश्चन आ रखे हैं मैंने उन्हीं को यहाँ पे करेक्शन में ले रखा है, जिससे आपको चीज़ें क्लियर भी हो, आपको क्वेश्चन का लेवल भी समझ में आए। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा कैसे, इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ आप देखिए ऊपर इनवर्स फंक्शन दे रखा है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब आप ये देखो tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो, या सीधे tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हो क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या दिख रहा है, ये तो फंक्शन ऑफ फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि x है तो x1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा है, कुछ मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन में। ये यहाँ पे क्या है, ये x⁴ है, ठीक है। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ सिंपल दिख रहा है कि यहाँ x स्क्वायर पुट किया गया है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हमें मिल रहा है, 1 प्लस x⁴। लेकिन ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ 2x भी तो है, इसको भी तो हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। जब इसको हम t मान लेंगे, t करेंगे तो ये तो इसका डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा, लेकिन ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन हमें यहाँ फाइंड करना पड़ेगा, तो ये 2x में मिल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू t, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे इस फंक्शन को पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर। फंक्शन ऑफ फंक्शन है, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x dx इक्वल्स टू dt। आपने पढ़ा होगा डी बाई डी एक्स अगर कोई फंक्शन है तो हमें केवल अगर फंक्शन x में है तो हम उस फंक्शन को सीधे सीधे g डैश x लिख सकते हैं। अगर ये एक्स स्क्वायर रहता तो g डैश x लिखने के बाद हमें इस एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करना पड़ता, ये 2x हो जाता, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी हो रखी है, क्योंकि फंक्शन के अंदर भी फंक्शन दे रखा है। tan इनवर्स x अपने आप में फंक्शन है, एक्स स्क्वायर भी अपने आप में एक फंक्शन है, इसलिए इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर dx dt। तो इसको सॉल्व करो, 2x/1 x टू द पावर 4 dx इक्वल्स टू dt। अब ये देखो पूरी वैल्यू ये जो है यहाँ पे 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 dx, इसको हम सीधे सीधे सिंप्लीफाई क्या हो गया, dt हो जाएगी, तो इसको हम dt पुट कर देंगे, i इक्वल्स टू 2x/1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx को dt पुट कर देंगे, dt। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को हमने t मान रखा था, तो यहाँ t हो जाएगा, सिंप्लीफाई होगा t dt कितना सिंपल फंक्शन है, x dx जैसे होता है, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, t+1 1 डिवाइडेड 1 प्लस 1 क्या हो गया, t² हो गया प्लस c। हमने t की वैल्यू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मान ली थी, t मान ली थी, तो यहाँ सीधे पुट कर देंगे tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट लगा, इससे आप मत समझें कि कोई इंटीजर फंक्शन है, ग्रेड इंटीजर, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल ब्रैकेट मैंने लगा रखा है, इसको आप ब्रैकेट लगा सकते हो, ठीक है। सिंपल है, कितना आसान लग रहा है देखने में, ऐसे तो कितना लग रहा है कितना टफ क्वेश्चन होगा, लेकिन कितना इजी ये इंटीग्रेट हो सकता है अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, टी को पुट कर दे, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर टी पुट कर देते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस, तो मैंने बता क्या रखा था कल के वीडियो में कि जो भी इंटीग्रेशन फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, जो उसका इंटीग्रेशन आता है उसका रिवर्स डिफरेंशिएशन का रिवर्स इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का रिवर्स डिफरेंशिएशन होता है। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे हमें ये मिल जाएगा, दोनों चीज़ें एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है, इनवर्स है। तो जिसको डिफरेंशिएशन अगर सही से पता है, सही से आता है, उसको याद है चीज़ें, डिफरेंशिएशन में जो भी फार्मूले हैं वो इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व कर सकता है। इसको आप देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है i इक्वल्स टू
इंटीग्रेशन ऑफ cot x डिवाइडेड बाई log ऑफ sin x dx। log ऑफ sin x है ये, log x फंक्शन होता है लेकिन यहाँ log ऑफ sin x है। ये आप देखो कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिख रहा है, इसीलिए हमें फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, क्योंकि डायरेक्टली हम यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका फाइंड नहीं कर सकते हैं। हमें cot x का इंटीग्रेशन पता है, हमें log x का इंटीग्रेशन पता है, लेकिन ये क्या हो गया, एक cot x बाई sin x न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर इसमें दे रखा है। अगर सिंपली अगर ये cot x रहता या सिंपल ये log ऑफ sin x रहता तो इसका इंटीग्रेशन करना इजी है, लेकिन ये क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दे रखी चीज़ें, तो हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ से इसको रिड्यूस करके हमें एक सिंपल फंक्शन बनाना है t का, t में रिड्यूस कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे log ऑफ sin x को आप t मानो, log ऑफ sin x को t मान लेते हैं, ये t में रिड्यूस हो जाएगा ये पूरा नीचे वाला पार्ट। इसको क्या करेंगे, दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर देंगे। log ऑफ x का डिफरेंशिएशन हमें पता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो यहाँ log ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 में sin ऑफ x, sin x। लेकिन ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, हमें अंदर वाले को भी डिराइव करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ऑफ x dx dt। log ऑफ n x 1 में sin x, फंक्शन का अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos x dx dt। इसको आप cos x by sin x लिख सकते हो। cos x by sin x क्या होता है, cot x dx इक्वल्स टू dt। अब आप देखो cot x dx इक्वल टू dt, ये क्या है, ऊपर दिख रहा है हमें cot x dx इक्वल टू, हम dt पुट कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ऊपर dt हो जाएगा, नीचे हमने log ऑफ sin x को t मान रखा है, t हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे 1/t dt का इंटीग्रेशन करना है। मैंने क्या बताया था, 1/x dx, ये क्या होता है, log ऑफ x प्लस c, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब log x का डिफरेंशिएशन भी जानते होंगे, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x हो गया, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1/x हो गया। जिसको डिफरेंशिएशन की चीज़ें याद हैं, जिनको डिफरेंशिएशन की चीज़ें पता है, उनके लिए इंटीग्रेशन काफ़ी आसान है। तो यहाँ पे आप देखो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t प्लस c, log t प्लस c, सिंपल हो जाएगा ये, log t प्लस c। t की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ओरिजिनल फंक्शन को, तो t की जगह आप पुट कर दो log ऑफ sin x, log sin x प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन हमने फाइंड कर लिया, log sin x प्लस c, ठीक है, सिंपल है। इसका आंसर है, फाइनल आंसर ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है इसको। ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं ये कंपटीशन में आ रखे हैं पहले, इजी भी हैं और मॉडरेट है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है सारे, इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 d थीटा। तो इसमें भी आप देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin 2 थीटा। तो इसमें आप देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, sin स्क्वायर थीटा का अगर डिफरेंशिएशन किया जाए थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है। तो इसको आप क्या करो, नीचे वाले को आप t पुट कर सकते हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू d थीटा, देन वी विल गेट, इसको डिफरेंशिएट करो आप, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा, 2 sin थीटा, लेकिन ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो फिर sin थीटा का भी हमको एक बार फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा, 3 का 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, d थीटा इक्वल टू dt। इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा d थीटा इक्वल्स टू dt। 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। अब देखो ऊपर हमें फंक्शन क्या था, sin 2 थीटा dt था, इसको हम सीधे यहाँ पुट कर देंगे, डायरेक्टली यहाँ पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, dt अपान में, इस पूरे को हमने क्या मान लिया था, t 1/t t 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी मैं बताया था, log ऑफ
टी प्लस सी। लॉग ऑफ टी की वैल्यू मैंने क्या दी है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3। आप क्या लिख सकते हो, सीधे यहाँ पुट कर दो टी की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 प्लस सी। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। चीज़ें आसान है। हमें अगर किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी अगर दिख रही है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसे टी आप पुट कर दो, टी या यू जो आपको ठीक लगे पुट करो। जब भी आप उसको पुट करके डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमें उस फंक्शन जो ओरिजिनल फंक्शन जो गिवन है उसमें उसका डिफ्रेंशिएशन जरूर दिखाई देगा। देखो जैसे यहाँ पे इसका दिख रहा था। तो बस हमें सोचना है, देखना है किस तरह से इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं जिससे ये इंटीग्रेट हो सके। ठीक है, इसको आप देख लो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 में एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 होल टू द पावर 3/4 dx। अब यहाँ देखो ये भी क्वेश्चन क्या है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये टीजीटी परीक्षा में आया हुआ है, राजस्थान इमारत में भी आ रखा है ये। तो इसको आप देखो कैसे सॉल्व करोगे। इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करना है, लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ हमको दिख रहा है क्या, यहाँ एक्स स्क्वायर है, अंदर एक्स टू पावर 4 प्लस 1 है। अगर हम इस पूरे को अगर टी मान भी लेते हैं, मान लो इसको हम टी मान लेते हैं यहाँ पे, और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमें 4x³ dx dt। ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर न्यूमरेटर में केवल dx। अगर हम dx को रिप्लेस भी करते हैं तो 1/4x³ dt आता है। तो यहाँ देखो यहाँ एक्स स्क्वायर दे रखा है, अगर dx की जगह अगर हम ये पुट भी कर देते हैं तो नीचे x⁵ हो जाएगा, फिर भी ये फंक्शन x में बचा रह जाएगा। इसको अगर पुट भी करके देखा जाए यहाँ पे, इसको पुट करो, dx की जगह पुट करो, dx की जगह पुट करोगे तो क्या होगा, ये dt x² पॉजिटिव उतर जाएगा। ये क्या है 4x³। इस फंक्शन को मैंने t मान लिया था, t टू द पावर 3/4। अब यहाँ आप देखो dt 4x टू द पावर 5 t टू द पावर 3/4 ये। अब इस फंक्शन में देखो x टू द पावर 5 यहाँ रखा है, ये रिड्यूस नहीं हुआ, ये यहाँ से वैनिश नहीं हुआ। x का फंक्शन भी t का फंक्शन भी सिंप्लीफाई नहीं हुआ। अगर हम यहाँ से x टू द पावर 4 को इधर करके 1 इधर कर भी देते हैं t-1, और इसको अगर यहाँ पुट करते हैं x टू द पावर 5 की जगह, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीज़ें, सॉल्व नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, पुट तो हमें करना है t की इसमें, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद इसको और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे जिससे हम डिफरेंशिएशन करें और हमें चीज़ें मिल जाए डिफरेंशिएशन। इसमें हमें यहाँ क्या करना है, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर से x टू द पावर 4 बाहर कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो कॉमन लोगे x टू द पावर 4, तो बाहर जब आएगा तो क्या हो जाएगा x² x टू द पावर 4 जब कॉमन लोगे तो 3 टू द पावर 4 इस पर लगा हुआ है, 4 कॉमन लोगे 3 टू द पावर 4 भी साथ में बाहर आएगा, तो अंदर क्या हो जाएंगे 1, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x टू द पावर -4 हो जाएगा dx टू द पावर 3/4। मैंने पूरे ब्रैकेट से x टू द पावर 4 बाहर कर लिया है इधर। अब इसको सिंप्लीफाई करो 1 में, ये क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगी, ये x³ हो जाएगा, तो x² × x³ हो जाएगा x टू द पावर 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x टू द पावर 5 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो 1 + x - 4 3/4 dx। अब देखो चीज़ें हमें मिल रही हैं। अब इसको हम p अगर पुट करके डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा x टू द पावर 5 मिल जाएगा। देखो कैसे, 1 + x टू द पावर -4 को t अगर पुट कर देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, तो ये क्या होगा -4 बाहर आ जाए, इसका 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, इस -4 बाहर जाएगा, x टू द पावर -4 - 1 dx = dt। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, -4 ये होगा x -4 x टू द पावर -5 dx = dt। यहाँ से -4 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5 dx = dt। अब हमें ये चीज़ यहाँ मिल गई है x टू द पावर 5 dx, ये पूरा पोर्शन हमें यहाँ मिल गया है। इसको हम पुट कर सकते हैं क्या, -4 को इधर ले जाएंगे तो dx अपॉन में x टू द पावर 5 = -4 को ले जाएंगे इधर 1/-4 dt। अब इस पूरे को हम इसमें पुट कर देंगे, यहाँ पे फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है। dx अपॉन में 1 में dx अपॉन में x टू द पावर 5 की वैल्यू क्या है, -1/4 dt डिवाइडेड बाई, इसको मैंने क्या मान रखा है t,
टी टू द पावर 3/4। देखिए फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया टी में, यहाँ कोई एक्स का टर्म नहीं बचा है। अब इसको हम सिंपली -1/4 को बाहर कर लेंगे, टी टू द पावर -3/4 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये डी टी। एक्स टू द पावर एन का जो फॉर्मूला होता है उससे इसको सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगी वैल्यू, -1/4 टी टू द पावर -3/4 प्लस 1 -3/4 प्लस 1 प्लस इक्वल्स टू प्लस सी। ये क्या होगा -1/4, इसको सॉल्व कर लो आप, क्या होगा टी टू द पावर 1/4 प्लस सी। ये ऊपर चला जाएगा, नीचे 4 ऑलरेडी दे रखा है, कैंसिल आउट हो जाएंगी चीज़ें, -1 टी टू द पावर 1/4 प्लस सी। तो टी की जगह इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, तो इस आंसर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आंसर इसका जो फाइनल आंसर है, जो फाइनल आंसर क्या होगा इंटीग्रेशन का, माइनस टी की जगह ये वैल्यू पुट हो जाएगी 1 प्लस एक्स टू द पावर -4 टू द पावर 4 1/4 प्लस सी। इसका फाइनल इंटीग्रेशन का आंसर है। क्वेश्चन ये अच्छा था, लेंदी था थोड़ा सा, लेकिन इसको भी रिड्यूस करना आसान है। हमें बस सोचना आना चाहिए कि किस तरह से क्या करें कि चीज़ें पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाए टी में। अगर हम टी को एक्स को यहाँ से हमें हटाना, रिमूव करना, फंक्शन को सिम्प्लीफाई करना है, तो कुछ भी दिमाग लगा के अपना आप इसको इजीली, प्रैक्टिस पे सारी चीज़ डिपेंड करती हैं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे चीज़ें उतना आपको समझ में आएंगी। तो मैंने जो भी क्वेश्चन अभी कराए हैं इसको आप खुद से प्रैक्टिस करना, जहाँ भी चीज़ें गलत हो या मैंने मिस्टेक कर दिया हो, समझ में ना आ रही हो, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, कल फिर कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ और मेथडों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।